नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक भावनात्मक कहानी है। शादी के बहुत दिनों के बाद मैं पीहर आई थी। पटना के एक पुराने मोहल्ले में ही मेरा पीहर था और आज भी है। यहाँ 6-7 फुट की गलियों में मकान एक दूसरे से सटे हैं। छतों के बीच भी 3-4 फुट की दूरी थी। मेरे पति संकल्प मुझे छोड़कर विदेश दौरे पर चले गए थे। साल में 2-3 टूर तो इनके हो ही जाते थे। मैं मम्मी के साथ छत पर बैठी थी। शाम का वक्त था। हमारी छत से सटी पड़ोसी की छत थी। उस घर में एक लड़का अविनाश रहता था। मुझसे 4-5 साल ही बड़ा होगा। मेरे ही स्कूल में पढ़ता था। मुझे अचानक उसकी याद आ गई। मैं मम्मी से पूछ बैठी, अविनाश आजकल कहाँ है? मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानती हूँ। तुम्हारी शादी के कुछ दिन पहले वो ये घर छोड़ के चला गया था। वैसे भी वो तो किराएदार था। पटना केवल पढ़ने के लिए आया था। मैं किचन में चाय बनाने चली गई, पर मुझे अपने बीते दिन अनायास ही याद आने लगे। मन विचलित हो रहा था। किसी काम में मन नहीं लग रहा था। कप में चाय छान रही थी तो आधी कप में और आधी बाहर गिर रही थी। मन रह रह के अतीत के गलियारों में भटकने लगा था। खैर, मैं चाय बनाकर छत पर आ गई। ऊपर मम्मी पड़ोस वाली छत पर खड़ी आंटी से बातें कर रही थी। दोनों के बीच बस 3 फुट की दूरी थी। मैंने अपनी चाय आंटी को देते हुए कहा, आप दोनों पी लीजिए, मैं अपने लिए फिर से बना लूँगी। उन दोनों से अलग छत के दूसरे कोने में जाके मैं खड़ी हो गई। अंधेरा घिरने लगा था। बिजली चली गई तो बच्चे शोर मचाते हुए घर से बाहर निकल आए। कुछ अपनी अपनी छत पे आ गए। ऐसे ही अवसर पे जब मैं छत पे होती थी, अविनाश मुझे देखकर मुस्कुराता था तो कभी हवा में हाथ उठाता था। मैं उस वक्त 8वीं कक्षा में थी। मैं अक्सर कपड़े सुखाने छत पर आती थी। अविनाश भी उसी समय छत पर होता था, खास करके छुट्टी के दिन। एक दिन मैं छत पर खड़ी थी तो बिजली चली गई। कुछ अंधेरा था। अविनाश ने पास आकर एक पर्ची मुझे पकड़ा दी, फिर जल्द ही मुस्कुराता हुआ वहां से भाग खड़ा हुआ। मैं बहुत डर गई थी। पर्ची को कुर्ते के अंदर छिपा लिया। बचपन और जवानी के बीच के कुछ वर्ष लड़कियों के लिए बड़े कश्मकश से भरे होते हैं। कभी मन उछलने कूदने को करता है तो कभी बाली उम्र से डर लगता है। ये उस समय का दौर होता है जब एक साथ जीवन बाल मन की तरफ भी बढ़ता है और जवानी की तरफ भी बढ़ रहा होता है। मैंने बाद में उस पर्ची को पढ़ा। लिखा था, दीपा, तुम मुस्कुराती हो तो बहुत सुंदर लगती हो। मुझे ये देखकर खुशी होती है। ऐसे ही समय बीत रहा था। मेरी दीदी की शादी थी। मेहंदी की रस्म थी। मैंने भी अपने दोनों हाथों में मेहंदी लगवाई थी और शाम को छत पर आ गई। अविनाश भी अपनी छत पर था। उसने मुस्कुरा कर हाथ लहराया तो ना जाने मुझे क्या सूझा, मैंने भी अपने मेहंदी लगे हुए हाथ उठा दिए। उसने इशारों से रेलिंग के पास बुलाया तो मैं किसी आकर्षणवश बस खींची चली आई। उसने तुरंत मेरे हाथों को चूम लिया और मैं छिटक कर अलग हो गई। अविनाश को जब भी मौका मिलता वो चुपके से पर्ची थमा जाता। यूं ही मुस्कुराती रहो, पर्ची में अक्सर लिखा होता। मुझे अच्छा तो बहुत लगता था, पर ना तो मैंने कभी जवाब दिया, ना ही कोई इजहार किया। मैंने वैसे ही +2 के बाद कॉलेज ज्वाइन कर लिया था। एक दिन अचानक दीदी ने अपने ससुराल से कोई अच्छा रिश्ता मेरे लिए मम्मी पापा को सुझाया। मैं पढ़ना चाहती थी, पर सबने एक ही सुर में कहा, इतना अच्छा रिश्ता चल के अपने दरवाजे पे आया है, इस मौके को गंवाना नहीं चाहिए। तुम बाकी की पढ़ाई ससुराल में कर लेना। मेरी शादी की तैयारी चल रही थी। अविनाश ने एक पर्ची में मुझे किसी छोटे बच्चे के हाथ में भिजवा दिया, जिसमें लिखा था, शादी मुबारक हो, ससुराल में ऐसे ही मुस्कुराते रहना। पर अब शायद तुम्हारी शादी की मेहंदी लगे हाथ देखने का मौका मुझे ना मिले, इसका अफसोस रहेगा। मैं शादी के बाद ससुराल इंदौर आ गई। पति संकल्प अच्छे नेकदिल इंसान है, पर अपने काम में काफ़ी व्यस्त रहते थे। काम से फुर्सत मिलती तो क्रिकेट के शौकीन होने के चलते टीवी पे मैच देख रहे या फिर खुद बल्ला उठा के अपनी क्रिकेट क्लब में चले जाएंगे। वैसे इसके लिए मैंने कोई गिला शिकवा नहीं किया था। मम्मी की आवाज़ से मेरी तंद्रा टूटी। दीपा, कल पड़ोसी प्रदीप अंकल की बेटी मोहिनी की मेहंदी की रस्म है और लेडीज संगीत भी है। तुम तो उसे जानती हो, तुम्हारे स्कूल में थी, तुमसे 2 क्लास पीछे। तुम्हें खास करके बुलाया है। मोहिनी भी ने कहा था दीपा दी को जरूर साथ में लेके आना, तुम्हें चलना होगा। अगले दिन शाम को मैं मोहिनी के यहाँ गई। दोनों हाथों में कुहनियों तक मेहंदी लगवाई थी। शादी वाला घर होने के चलते वहाँ पे बहुत शोरगुल हो रहा था और म्यूजिक सिस्टम भी काफ़ी ज़ोर से बज रहा था। मैं ज़्यादा शोरगुल झेल नहीं पाई, इसलिए चली आई और अपनी छत पे गई तो मुझे अविनाश की याद आ गई। मैंने अचानक ही मेहंदी लगे हुए दोनों हाथों को हवा में लहरा दिया। पड़ोस में खड़ी आंटी ने अपनी छत से मुझे देखा और वो समझी कि मैंने उन्हें अपने हाथ दिखाए हैं। रेलिंग के पास आकर मुझे अपने पास बुलाया, फिर हाथ देखकर बोली, काफ़ी अच्छी लगी है मेहंदी, बहुत सुंदर लग रहा है, पूरा रंग चढ़ा है, दूल्हा तुम्हारा बहुत प्यार करता होगा। मैं शर्मा गई और अपने हाथ हटा लिए। रात में लैपटॉप पे ऑनलाइन थी। मैंने अप्रत्याशित अविनाश की फ्रेंड रिक्वेस्ट देखी और तत्काल एक्सेप्ट भी कर लिया। थोड़ी ही देर में उसका एक मैसेज आया, कैसी हो दीपा, तुम्हारी मुस्कुराहट बरकरार है ना? संकल्प को भी तुम्हारी मुस्कान बहुत अच्छी लगती होगी।
मैं आश्चर्यचकित रह गई। इसे संकल्प के बारे में कैसे पता है? अतः मैंने पूछा, तुम उन्हें कैसे जानते हो? मैं दुबई में सेंट्रल स्कूल में टीचर हूँ। संकल्प यहाँ हमारे स्कूल में कंप्यूटर और वाईफाई सिस्टम लगाने आया था। बातों बातों में ही पता चला कि वो तुम्हारा पति है। उसने ही तुम्हारा व्हाट्सएप नंबर दिया है। खैर, तुम बताओ कैसे हो? बीवी बच्चे कैसे हैं? मैंने पूछा। पहले बीवी आ तो जाए, फिर बच्चे भी आ जाएंगे। तो अभी तक शादी नहीं की? नहीं, नहीं की, पर अब कर लूँगा। क्यों? हर क्यों का जवाब हो जरूरी है। वैसे भी एक बार तुम्हारी मुस्कुराहट देखने की इच्छा थी। खैर छोड़ो, और क्या हाल चाल है? पड़ोस में मेहंदी की रस्म में गई थी। तब तो तुमने भी मेहंदी अपने हाथों में जरूर लगवाई होगी। हाँ। अच्छा, जरा वीडियो तो ऑन करो, मुझे भी तो दिखाओ। तुम्हारी शादी की मेहंदी तो मैं नहीं देख पाया था। लो देखो, कह के मैंने वीडियो ऑन करके अपने हाथ उसे वीडियो पे दिखाए। वेरी ब्यूटीफुल। अब एक बार वही पुरानी मुस्कान भी दिखा दो। यह तुम्हारी रिकॉर्ड की सुई बार बार मुस्कुराहट पे क्यों अटक जाती है? तुम्हें कुछ पता भी है? एक भाषा ऐसी है जिसे सारी दुनिया जानती है। मैंने कहा, कौन सी भाषा? मुस्कुराहट। मैं चाहता हूँ कि सारी दुनिया मुस्कुराते रहे, बेशक दीपा भी। मैं हंस पड़ी। वह बोला, बस ये अरमान भी पूरा हो गया। मुझे लगा मेरी सुतुप्त अभिलाषा पूरी हुई है। अविनाश के चेहरे में मैं जानना चाहती थी। अतः वो बोली, मैं अपनी शादी में बुलाना तुम्हें चाहती थी, पर तुम वहाँ नहीं थे। पर तुम अपनी शादी में बुलाना मत भूलना। अब पता मिल गया तो भूलने का तो सवाल ही नहीं उठता। इसी बहाने एक बार फिर तुम्हारे मेहंदी वाले हाथ और मुस्कुराता चेहरा भी देख लूँगा। अच्छा अच्छा, ज़्यादा मस्का मत लगाओ, जल्दी से शादी का कार्ड भेजो। खुशी हुई, शादी के बाद तुम्हें बोलना तो आ गया। आज से पहले कभी बात भी नहीं की थी तुमने। हाँ, इसी का अफसोस मुझे भी है। एक बार फिर बिजली चली गई, इंटरनेट बंद हो गया। अविनाश कितना चाहता था मुझे, शायद मैं कभी जान भी नहीं पाती अगर आज उससे बात नहीं हुई होती। वैसे अविनाश ने जैसे मेरी शादीशुदा जिंदगी में खुशियों की दुआ की है, वैसे मैं भी चाहती हूँ उसकी शादीशुदा जीवन खुशियों से भरी हुई हो। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।